हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है थ्री ट्रेडर्स। जहाँ पे हमने एक सीरीज चालू की है, 30 डेज 30 पेनी स्टॉक। एक ऐसी सीरीज जहाँ पे हम आप कंप्लीट डिटेल एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल, उस स्पेसिफिक स्टॉक की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, कब कब उसकी फाउंडेशन हुई थी, कब उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उनकी फंडामेंटल रेशोज क्या है, कंपनी किस हिसाब से वर्कआउट कर रही है, उसका टेक्निकल चार्ट क्या रहेगा, उसकी रेशोज क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसके पहले भी हमने एक ऑलरेडी एक स्टॉक पोस्ट किया हुआ है, उसमें आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो आज हमारी सीरीज का सेकंड डे है और आज के दिन के लिए हम एक नया स्टॉक लाया है जिसका नाम है पीटीएल इंटरप्राइज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है, सॉरी, करंट प्राइस चल रहा है 41.9 रुपीज़ का। पीटीएल इंटरप्राइज लिमिटेड, ये कंपनी 1959 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये सब्सिडरी कंपनी है अपोलो टायर लिमिटेड की। ये कंपनी एक्चुअली करती है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज होती है, ये अपनी कंपनी उस अपोलो टायर लिमिटेड को एक फिक्स इनकम रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू इसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें उनका मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट प्रोसेस होता है अपोलो टायर्स का। और इसी हिसाब से वो सारी चीज़ें इसका प्ले आउट होती है, रोल प्ले आउट होता है। अगर मैं फंडामेंटल रेशोज के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में किस हिसाब से उसकी बुक वैल्यू है, उसका पी रेशो क्या है, उसका एफ आई डी एस की होल्डिंग क्या है, सारी चीज़ें हम वन बाय वन इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू इसकी चल रही है 68.3 की। अगर बुक वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, अगर बुक वैल्यू अगर आपकी करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा होती है तो वो जो स्पेसिफिक स्टॉक होता है वो अंडर वैल्यूड माना जाता है। अगर आपका करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है तो उस स्टॉक को हम ओवर वैल्यूड माने जाते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए बुक वैल्यू इसकी चल रही है 68.3 की और इसका करंट मार्केट प्राइस है 41 या 42 अराउंड। तो मैं यहाँ पे क्लियरली ये बोल सकता हूँ कि इसकी बुक वैल्यू ऑलमोस्ट, ये जो स्टॉक है ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है और इस पे पोटेंशियल है एटलीस्ट 68.3 रुपीज़ के टारगेट के अराउंड वापिस से रिटेस्ट करने की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फेस वैल्यू। इसकी फेस वैल्यू 1 है। स्टॉक का पी अभी फिलहाल चल रहा है 18.5 का। एंड नेक्स्ट वन है प्रॉफिट पर ईयर, ये 20% का दिख रहा है मुझे यहाँ पे। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग है 69.8% की और पब्लिक होल्डिंग आती है 21.8%। और एफ आई एस की होल्डिंग भी, अगर आपको आप यहाँ पे देख सकते हो, एफ आई एस की होल्डिंग भी 0.10% है। मतलब यहाँ पर एफ आई एस अपनी पोजीशन कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट में सही लेकिन कोई तो भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। जो इसका मतलब ये हम मान के चल सकते हैं कि एफ आई एस को भी ये कंपनी काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है। डीआईएस भी, एंड डीआईएस की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट 0.1, सॉरी 1% के अराउंड इसकी डीआईएस की होल्डिंग भी है। तो ये भी क्लियरली हमें इंडिकेट करता है कि डीआईएस हो, एफआईएस हो, ये वो उनका ये इंटरेस्ट स्पेसिफिक स्टॉक पे काफ़ी अच्छा है। सो हम इस स्टॉक को देखते हुए चल सकते हैं। अभी फ्लोस की बात करें तो कंपनी ने अपना रिड्यूस कम किया है, अपना जो डेप्थ रहता है वो डेप्थ कम करे करे जा रहे कंटिन्यूअसली। और ये कंपनी स्टॉक की ट्रेडिंग है 0.59 टाइम्स अभी बुक वैल्यू, मतलब ये अंडर वैल्यू स्टॉक है। तो इसमें पोटेंशियल है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कंपनी ने अपने हेल्दी डिविडेंड, मतलब कंपनी रेगुलरली एक डिविडेंड डिविडेंड भी पे आउट करती है। अगर इसकी कॉन्स की बात करूं तो कंपनी का फिलहाल जो 3 सालों से, अभी पाँच पाँच 3-4 सालों से जो उसका सेल्स का ग्रोथ था वो थोड़ा कम हो चुका है। तो ये निगेटिव पॉइंट हम मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका फ्यूचर देखा जाए तो फ्यूचर इसका काफ़ी अच्छा है। और कंपनी की ने पिछले 4 सालों में सिर्फ 4% का रिटर्न दिया है, तो ये भी एक हमारे लिए निगेटिव पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर फंडामेंटली उस कंपनी को चेक करा जाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फंडामेंटली मुझे। काफ़ी फंडामेंटली अच्छी स्ट्रांग कंपनी लग रही है। तो आप इस चीज़ को एक पॉइंट को नोट करके, इस फंडामेंटल रेशोज को आप पॉइंट करके इस स्पेसिफिक स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ ये कम्प्लीटली हमारे एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से रहेगा। आप एक बार अपने फाइनेंशियल कंसर्न कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक स्टॉक अच्छा लग रहा है और आपको फंडामेंटल रेशोज भी आपको कंप्लीटली कंफर्टेबल लग रहे हैं तो आप इसमें अपना एक छोटा अमाउंट ऑफ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शॉर्टर टर्म पीरियड के लिए। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो टेक्निकली ये मेरा ये 1 मंथ का चार्ट है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि वहाँ 41 के अराउंड, जहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट प्राइस चल रही है उसकी, उसी के अराउंड एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। वहीं से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट दे के मार्केट ने उसी रेंज के आसपास एक कंसोलिडेशन जोन, मतलब वहां पे मार्केट थमने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली ये बोल सकता हूँ कि 41.9 या 41 ये ऐसी रेंज है
जहाँ पे आप एंट्री अपनी बना सकते हो। अगर मैं वीकली की बात करूँ, आप वीकली में क्लियरली आप इस चीज़ को देख भी सकते हो किस हिसाब से मार्केट ने 38 से लेके 40 की जो रेंज है वहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बार बार वहाँ पे आके एक सपोर्ट लेके सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसी लेवल के आसपास अगर ऑफिस से आपको कहीं अगर शेयर मिलता है 38 या फिर 38, 36, 38, 40, इस रेंज के आसपास अगर आपको शेयर मिलता है ये, तो वहाँ पे आप कम क्वांटिटी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर डेली टाइम फ्रेम में अभी यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो किस हिसाब से मार्केट पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट 40 का लेवल अगर सस्टेनेबली होल्ड करता है और अगर मुझे यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो सबसे पहला टारगेट रहेगा मेरा 48.3, 48.73 का। और नेक्स्ट वन रहेगा उसका हाई का, जो कि लगभग 54.13 का है। सो अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें, पीयर कंपैरिजन में उस कंपनी में जो कंपनी आती है वो है जीएमआर एयरपोर्ट, एचजेवीएन, सेजिलिटी इंडिया, राइट्स, रतन इंडिया एंटरटेनमेंट, सीएमएस इन्फो सिस्टम। ये सारों का आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मार्केट कैपिटल काफी अच्छा हुआ है। लेकिन अगर आपको छोटी सीएमपी के साथ किसी स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो और अच्छे स्टॉक अच्छे भी हो, तो आप इस स्टॉक को पीटीएल इंडस्ट्रीज को आप देख सकते हो, लिमिटेड को देख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से आप एक बार एनालाइज कर कर लीजिएगा, आप फंडामेंटल रेशो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी मेरे लिए सुटेबल है और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, मैं और इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू। तो इसके बाद हम अगले सेशन में नए स्टॉक के साथ आएंगे, और नए स्टॉक के साथ एक नई सीरीज में नया स्टॉक हम उसको कंप्लीट उसको एनालाइज भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।